आज 13 अप्रैल 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। चैत्र मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है सुबह 11:42 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है सुबह 8:58 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज अशोक अष्टमी है, श्री दुर्गा अष्टमी है, श्री राम नवमी है, श्री भवानी प्रकट उत्सव है, श्री तारा जयंती है। आज वाहन या किसी भी तरह की मशीनरी खरीदने का अच्छा मुहूर्त है सुबह 5:59 से सुबह 11:42 तक। मेष राशि वालों को काम या कारोबार को लेकर किसी भी तरह के खतरे में पड़ने से बचना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें कई तरह के उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी की स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। ना ही अपने मन में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति बनने दें और ना ही कोई बड़ा खतरा मोल लें। क्या करना चाहिए इस समय में? ज़िंदगी की उस अच्छाई की ओर देखें जो इस समय भरपूर बनी हुई है। उसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके लिए हर तरह से मददगार है। आपके अपनों से आपको हर तरह की सहायता और समर्थन मिल रहा है, जिसे बनाए रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जिन लोगों से रोजमर्रा के ताल्लुकात हैं उनसे विचार न मिल पाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको लगे कि हर परिस्थिति दबावपूर्ण है, फिर भी अपनी चुनौतियों को संभाले रखें और उस बड़ी तस्वीर की ओर देखें जो आपके लिए सुख दर्शा रही है। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, जिससे पूरा फायदा उठाना चाहिए, पर काम में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाते चले जाने से बचना होगा। पैसे से जुड़े दबाव को किसी भी वजह से बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा आपको इस समय। मिथुन राशि वालों के निजी जीवन के हालात कुछ ऐसे हैं जिसमें तकरार की स्थिति बनी रह सकती है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी का व्यवहार सख्त हो रहा हो, पर उसके बावजूद कमियां आपकी ओर से भी नजर आ रही, जिसे समय रहते संभालना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का समय है। आपके विचारों में उतार चढ़ाव बना रहे और आप लोगों से दूरियां बनाते चले जाएं, ये दूसरी बात है, पर किसी प्यार के रिश्ते की गहराई को समझें जो आपका दूर तक साथ निभा सकती है। कर्क राशि वालों के लिए सेहत को लेकर कई तरह की चिंताएं हो सकती हैं, पर यह गलती भरा समय है। हो सकता है आप इस अहमियत को ना समझ पाएं और ये सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। इसलिए किसी भी बात की तह तक पहुंचेंगे तभी उस बात को भली भांति समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी और उन रुकावटों को भी समझना होगा जो उन खुशियों को बनाए रखने में कमी पैदा कर रही हैं। उसके पीछे कोई ना कोई पैसे से जुड़ी परेशानियां भी शामिल हो सकती हैं, पर कुल मिलाकर अपनी मुश्किलों को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। सिंह राशि वालों के मन का भटकाव कुछ हद तक वाजिब है। कोई प्यार का रिश्ता जो बहुत अच्छा लग रहा है, उसके पीछे भी कई तरह की परेशानियां छुपी हुई हो सकती हैं। वैसे भी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, हल्की सी ठेस लग जाने से आईने की तरह टूट भी सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह? अपनों की हर बात को समझें और अपनों से जुड़े रहने की कोशिश करें। अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को भी हटा दें। अपनी कोशिशों को भी इस रूप से ढाल लें कि उसमें लोगों के विचारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा सके। कन्या राशि वालों के पारिवारिक सुख के पीछे बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। कोई ऐसा छुपा हुआ तूफान भी है जो रिश्तों को कमजोर करता चला जाए। उसमें आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं भी शामिल हैं और कोई प्यार का रिश्ता भी उन परेशानियों की एक वजह बन सकता है। क्या करना चाहिए समूह? धन आगमन ठीक है, पर बचत नहीं बढ़ पा रही। कुछ ऐसा लगता है जैसे आप किसी और के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और किसी और के लिए ही कमा रहे हैं, पर ऐसी स्थिति कभी भी ठीक नहीं होती। योजना बनाने में किसी भी तरह की कमी हो तो नुकसान ही होता है। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति इस रूप से बन रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। अपनी जानकारी को भी बढ़ाना होगा और अपनी लगन को भी बढ़ाना होगा। कामकाज के प्रति लगन बढ़ेगी तो कुछ भी पाना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समूह में? किसी प्यार के रिश्ते की और आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं और उसी अनुपात में आपके अपनों की आलोचना भी बढ़ती चली जा रही। ऐसे ही समय मुश्किल भरे होते हैं जब किसी एक चीज़ का बुरा असर किसी दूसरी चीज़ पर पड़ जाए। ये समझ लें कि आपके अच्छे विचारों के बावजूद जिंदगी की परेशानियां किसी न किसी रूप से बनी ही हुई हैं। वृश्चिक राशि वालों की कोशिशें बनी रहेंगी तो आपके लिए लाभ की स्थिति भी जरूर बनेगी, पर लाभ का न सोचकर सिर्फ अपने प्रयास को बढ़ाने का सोचना होगा ताकि उसका दूरगामी अच्छा परिणाम आपको मिल सके। क्या करना चाहिए समूह में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी ओर से हर तरह के प्रयत्न करने होंगे। जो कुछ आप कर पा रहे हैं उसी से रिश्तों का तालमेल बढ़ाया जा सकता है। अपनों के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़े तो भी कर लें। जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के लिए ये भी कबूल है। धनु राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, पर मन तो चंचल ही होता है। कभी एक कदम आगे बढ़ने का दिल करता है, कभी 2 कदम पीछे हटने की बात आ जाती है।
इसलिए जो भी अपनी मेहनत से बना पा रहे हैं उसी को ज़िंदगी की सही दिशा मान लें। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की बेहतर होती हुई स्थिति आपको नई प्रेरणा दे सकती है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। किसी प्यार के रिश्ते को थामे रखना है तो अपने मन की बढ़ती हुई उत्तेजना को भी थामना पड़ेगा। मकर राशि वालों के अंदर हाल ही में जो थोड़ी सी लापरवाही आ गई थी, अब उसे संभालने का समय है, पर अपने नुकसान की स्थिति को बचाए रखने का भी समय है। ऐसा न सोचें कि पीठ पीछे कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि आप खुद अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज से लाभ सुनिश्चित रखना आपकी जिम्मेदारी, और उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाने होंगे। तभी जाकर नियमित रूप से आप उस सफलता को प्राप्त कर सकेंगे जो इस समय तकदीर आपको देना चाह रही है। अपनी बचत की ओर एक नज़र रखेंगे तभी अपने नुकसान को भी बचा पाएंगे। कुंभ राशि वालों को इस समय सिर्फ अपना लाभ नजर आ रहा है और नुकसान की ओर से आपका ध्यान हटता चला जा रहा है, और यही इस समय की सबसे बड़ी गलती है। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को भी समझने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समूह में? हालात मददगार हैं, तकदीर भी साथ है, अपनों से सुख और सुकून की स्थिति भी बनी हुई है, पर पैसे की स्थिति को संभाले रखना अब कठिन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़रूरतें अब बढ़ती चली जाएं। उस ओर भी ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर बहुत कुछ करने और बहुत कुछ पा लेने की ज़रूरत है। अपनी कमियों को समझना होगा, तभी जाकर आप अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को भी संभाल पाएंगे। पैसे की ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा आपकी मेहनत की ज़रूरत है, जिसे आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने जो मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ऐसे में कामकाज की स्थिरता बनी रहे तो भी बहुत बड़ा बचाव है। किसी भी तरह के आंकलन में हर पहलू को समझने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें समूह में? किसी प्यार के रिश्ते में आप इतना भी ना डूब जाएं कि ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए। खासकर घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से आप कम ना करते चले जाएं। कोई ऐसा तकरार ना बढ़ाएं जो आपकी मुश्किलों को भी साथ ही साथ बढ़ा दे।